Hello students, in today's class we are going to see 5th standard Hindi lesson number 12, that is बचत. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. जैसे 144 पे अगर आप देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, 240 पे भी क्लियर नहीं दिखेगा. तो आपको वीडियो किस पे देखना है, 360 पे क्लियर दिखेगा, 480 पे और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे एकदम अच्छे से दिखेगा. तो आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे तो इतना क्लियर वीडियो दिखेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए बचत. तो यहाँ पे किसके किसके बचत के बारे में बात की गई है. यहाँ पे देखिए अन्न, जल, धन, बिजली, कागज़ आदि हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. इसलिए इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए. इनका दुरुपयोग न करके ही हम इनकी बचत कर सकते हैं. तो अब उसके बारे में ही ये चैप्टर है. हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए, अब भी ऊपर देखा, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको सब समझ में आ गया होगा. हमें अन्न, जल, धन और बिजली की बचत करनी चाहिए. अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है. भोजन करते समय थाली में अन्न को जूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है. हम जल का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं. हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग करते हैं. उतना ही लीजिए, उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है. बिजली की बचत कैसे हो सकती है. केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है. कागज़ पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए. पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज़ बहुत ज़रूरी है. कागज़ और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है. इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है. इसलिए कागज़ और पेंसिल की बचत करनी चाहिए. मौखिक कसौटी में देखो 5 अनाजों के नाम बताओ. बता दिया, गेहूँ, चावल हो गया, चना, मटर और क्या हो गया, गेहूँ, चावल, चना, मटर. ज्वार या फिर बाजरा, ये भी लिख सकते हो, बाजरा ही लिख दो, बाजरा हो गया, ठीक है. और क्या हो गया, बहुत सारे हैं और जो हम यूज़ करते हैं. मकई हो गया, जैसे मक्का, मक्का हो गया, ज़्यादा हो गया, 6 हो गए. और भी बहुत सारे हैं, ठीक है. तो ये सारे हो गए. जंगल किसे कहते हैं. जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो उसे जंगल कहते हैं, ठीक है. तुम पैसे बचाकर कहाँ रखते हो. गुल्लक में रखते हो तो लिखो गुल्लक में. मम्मी के पास रखते हो तो लिखो मम्मी के पास. पर्स में रखते हो तो लिखो पर्स में. बैग में रखते हो तो लिखो बैग में, ठीक है. वो लिखो. ये हो गया आंसर. तो जंगल ऐसे लिख सकते हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, बहुत सारे पेड़ हों और उसमें बहुत सारे पशु, फिर ऐसे पशु इतना लिख लिए, पशु पक्षी रहते हैं, उसे जंगल कहते हैं.
उसे जंगल कहते हैं। हो गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत हार्ड हो जाएगा 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हों और काफ़ी दूरी में फैले हों, और काफ़ी दूरी में वो फैला हो, और जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हों, वो जंगल कहलाता है, उसे जंगल कहते हैं। इस तरीके से होता है। अब उसके बाद देखो, अन्न हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। शारीरिक यानी शरीर से, बौद्धिक यानी दिमाग से, दिमागी शक्ति। इसलिए अन्न हमारे लिए ज़रूरी है। पानी के क्या क्या उपयोग हैं। पानी पीने के काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं, पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। पानी से बिजली बनती है। इस तरह पानी के अनेक उपयोग हैं। बिजली का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर आदि बिजली से ही चलते हैं। एयर कंडीशनर बिजली से ठंडक देता है। एयर कंडीशनर यानी एसी। बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती हैं। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इस तरह बिजली के अनेक उपयोग हैं। कागज़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो देखो, कागज़ पर पुस्तकें छपती हैं। कागज़ से कॉपियाँ बनाई जाती हैं। कागज़ से बिल बुक और लेटर पैड बनते हैं। रसीदें भी कागज़ पर ही छपती हैं। रेल, बस, हवाई जहाज़ के टिकट भी कागज़ पर ही छपते हैं। अदालतों और कार्यालयों का सारा काम काज कागज़ पर ही होता है। इस तरह कागज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि पानी न होगा तो क्या होगा, तो देखो अब क्या होगा, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, यदि पानी ना होगा तो क्या होगा। अब वो पूरा लिखा है। सुमन बेटा, तुम नहाने धोने में बहुत पानी बर्बाद करती हो। तो सुमन बोलती, पापा भगवान ने हमें पानी दिया है तो हम उसका भरपूर उपयोग क्यों ना करें। माँ, नहीं बेटा, भगवान की दी हुई हर चीज़ का हमें सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिताजी, तुम्हें पता है कि पानी से हमारे जीवन का आधार है। पानी ही हमारे जीवन का आधार है। सभी प्राणी पानी से ही जीवित रहते हैं। पानी न होगा तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी, खाना कैसे बनेगा, कपड़ों की धुलाई कैसे होगी, पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे, खेतों की सिंचाई कैसे होगी। पानी का इतना महत्व होने के कारण ही उसे जीवन कहा गया है। पिताजी, मुझे माफ़ करें, आज से मैं कभी पानी बर्बाद नहीं करूँगी। अब तुम इन चीज़ों की बचत कैसे करोगे। अन्न, पानी, पैसा, कागज़, बिजली। तो अन्न का देखो, मैं उतना ही खाना लूँगा जितना मैं खा सकूँ। खाने की चीज़ें अधिक लेकर मैं उन्हें बर्बाद नहीं करूँगा। अब लड़की हो आप तो आपको करूँगी करना है, लूँगी करना है। मैं नहाने, मतलब यहाँ पे ई की मात्रा करनी है, सॉरी यहाँ पे नहीं। खाना लूँगी नहीं, बर्बाद नहीं करूँगी ऐसे। पानी, मैं नहाने धोने पीने आदि में ज़रूरत से अधिक पानी का उपयोग नहीं करूँगी। लड़की हो तो करूँगी, नहीं तो ये लड़कों के लिए तो सही लिखा है। हर जगह पे जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लड़की हैं तो ई की मात्रा करनी है, ठीक है। सब जगह ई की मात्रा करनी है। लड़की हैं तो हर जगह पे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोस एक एक करके मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके।